नारायणाय नमः। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय है कि व्यासवाच एकदा नैमिषारण्ये ऋष्या सौनकादया प्रपुच्छुर मुनया सर्वेषु उत्तम पौराणिकम खलु। व्यास जी महाराज बता रहे हैं कि एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि 88,000 ऋषि पुराण वेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे कि हे महाराज, ऐसा कौन सा व्रत तप या पूजन है जिसको करने से मनुष्य को सबसे उत्तम फल प्राप्त होता है, उसको आप हमसे कहिए। सूत वाचा, तो सूत जी महाराज बोले कि एक बार नारद जी ने इसी प्रकार लक्ष्मी पसरी विष्णु भगवान से पूछा था। विष्णु भगवान ने देवर्षि नारद जी से जिस प्रकार कहा उसे मन लगाकर सुनिए कि एक बार नारद जी ने दूसरे लोगों की भलाई करने की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आगमन किया। यहाँ आकर अनेक योनियों में उत्पन्न हुए समस्त मनुष्यों को तरह तरह के क्लेशों से युक्त और अपने कार्यों से दुखी देखकर इन प्राणियों का दुख ठीक ठीक किस प्रकार से नाश हो सकेगा, ऐसा मन में सोचकर विष्णुलोक को गए। वहाँ नारद जी देखते हैं कि तत्र नारायणम देवम शुक्लवर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम, कि वहाँ श्वेतवर्ण और 4 भुजाओं वाले भगवान, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा गले में वनमाला पहने हुए थे, ऐसे भगवान को देखकर नारद जी स्तुति करने लगे। बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकते हैं। आपका आदि मध्य और अंत नहीं है, निर्गुण स्वरूप होते हुए अनंत गुणों से युक्त हो, तो संपूर्ण सृष्टि के आदिभूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो, आपके लिए मेरा नमस्कार है। नारद जी की विनती सुनकर विष्णु भगवान ने दर्शन दी और बोले कि हे मुनि, वो सब कारण बताइए कि किस कारण आज आपका यहाँ आगमन हुआ है। तो नारद जी बोले कि मृत्यु लोक के निवासी प्राणी अनेकानेक योनियों में उत्पन्न हुए पाप कर्मों से महादुखी हो रहे हैं। सो हे स्वामी, यदि आपकी मेरे ऊपर कृपा है तो बताइए उनका दुख किस प्रकार दूर होगा। श्री भगवान ने कहा कि हे पुत्र, तुमने संसार के ऊपर कृपा करने की इच्छा से उत्तम बात पूछी है। जिस उपाय के करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाते हैं उसे सुनिए। मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत पुण्य प्रदान करने वाला स्वर्ग एवं मृत्यु लोक में एक परम दुर्लभ व्रत है। तुम्हारे स्नेह से मैं उस व्रत को बता रहा हूँ कि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को भली भांति विधिपूर्वक करने से प्राणी शीघ्र ही सुख को भोगता और परलोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। भगवान के ऐसे वचन सुन नारद बोले, हे भगवान, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है एवं उस व्रत को किसने किया है तथा वो व्रत कौन से दिन करना चाहिए, सब विस्तार से बताइए। श्री भगवान बोले कि ये दुख और शोक आदि को शांत करने वाला, धन और धान्य को बढ़ाने वाला तथा सौभाग्य और संतान को देने वाला और सर्वत्र विजय को देने वाला है। जिस किसी दिन मनुष्य भक्त श्रद्धा से युक्त हो उसी दिन सत्यनारायण भगवान का पूजन करें, ब्राह्मण और बंधु सहित धर्म में तत्पर हो, नैवेद्य और शवाया प्रसाद भक्त से भगवान को अर्पण करें। केले की फली, घी, दूध, गेहूँ या चावल का चूर्ण लें, परंतु संपूर्ण प्रसाद भक्ति भाव से इकट्ठा कर भगवान का भोग लगाएं। अपने बंधुओं सहित भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। उसके बाद बंधु बांधों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। फिर भक्ति से स्वयं प्रसाद भक्षण करें, नृत्य गीता आदि का आचरण करें। उसके बाद सत्यनारायण भगवान स्वामी का ध्यान करते हुए अपने स्थान को जाएं। इस प्रकार व्रत करने से निश्चय ही मनुष्यों की इच्छा पूर्ण हो जाती है। विशेष करके कलयुग में भूमि के ऊपर यही सबसे उत्तम उपाय है। इत श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण प्रथायाम प्रथमो अध्याय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सत्यनारायण प्रथा का द्वितीय अध्याय है कि सूत जी महाराज बता रहे हैं। आगे की कथा सुनिए कि कश्चित काशीपुरे रम्ये ह्यासी द्विप्रोति निर्धनः। सुंदर काशीपुर नगर में सतानंद नाम का एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमा करता था। तो ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान ने
उस ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर उसके पास जा आदर के साथ पूछा कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ क्यों पृथ्वी पर घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, ये सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तो ब्राह्मण बोला कि ब्राह्मणो अति दरिद्रो हम भिक्षार्थम वै भ्रमे महिम, कि मैं बहुत दरिद्र यानी गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर निकला हूँ। उपायम ये जानास कृपया कथय प्रभो, हे प्रभु यदि आप इसके निवारण का कोई उपाय जानते हो कि किस प्रकार मुझे भिक्षा मांगने से मुक्ति मिलेगी तो कृपा कर बताइए। वृद्ध ब्राह्मणों वाचनी, वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान बोले, सत्यनारायणो विष्णुवान सितार्थ फल प्रदा तस्य तुम पूजनम विप कुरुषवत मुतमम यत्कृत्वा सर्वदुखेभ्यो मुक्तो भूत मानवा, कि सत्यनारायण भगवान मन चाहे फल को देने वाले हैं। इसलिए हे ब्राह्मण, तो उनका पूजन और व्रत कर, जिसको करने से मनुष्य भी दुखों से मुक्त हो जाता है। फिर ब्राह्मण को इस व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया है मैं उसको अवश्य करूँगा, यह निश्चय कर उस ब्राह्मण को रात में नींद नहीं आई और सवेरे ही उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर ब्राह्मण भिक्षा के लिए चला। भगवान की कृपा से उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सारा धन मिला, जिससे उसने पूजन की सब सामग्री खरीदा और अपने परिवार के सभी बंधु बांधवों को बुलाकर विधि के साथ सत्यनारायण भगवान स्वामी का व्रतवा पूजन किया, जिससे वो ब्राह्मण अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। और तब से वो ब्राह्मण हर महीने ये भगवान का पूजन करने लगा। तो अब सूत जी महाराज सभी ऋषियों से कहते हैं, जो ऋषि नैमिषारण्य में कथा सुन रहे हैं, कि हे ऋषियों, ये व्रत मैंने तुमसे कहा, अब क्या कहूँ? तो ऋषि लोग बोले, हे मुनि, अब ये बताइए कि उस ब्राह्मण से सुनकर आगे किस किसने इस व्रत को किया है, हम सब ये सुनना चाहते हैं। तो सूत जी महाराज बोले, हे ऋषियों, आगे जिसने इस व्रत को किया है वो सुनिए कि एक समय ये ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ भगवान का व्रत करने को उद्यत हुआ। इसी समय एक लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के घर गया। उस प्यासे लकड़हारे ने जब ब्राह्मण को ऐसे भगवान का पूजन करते हुए देखा तो ब्राह्मण को नमस्कार कर बोला और कहा कि आप ये सब क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या लाभ मिलता है, ये सब विस्तार से बताइए। तो वो ब्राह्मण बोला कि ये सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान स्वामी का व्रतवा पूजन किया जा रहा है। उन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ सब धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। तो उससे इस व्रत के विषय में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ और चला गया तथा सत्यनारायण देव के लिए मन में यह विचार किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन प्राप्त होगा उससे मैं सत्यनारायण भगवान स्वामी का उत्तम व्रतवा पूजन करूँगा। मन में यह विचार कर लकड़ियाँ सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वैसे सुंदर नगर में गया। भगवान की कृपा से उस दिन उसे लकड़ियों का दाम दुगुना मिला। तब वो प्रसन्न होकर पके केले की फली, शक्कर, घी और गेहूं का चूर्ण सब इकट्ठा और सवाया लेकर आया तथा अपने परिवार के सभी बंधु बांधवों को बुलाकर विधि के साथ सत्यनारायण भगवान स्वामी का व्रतवा पूजन किया, जिससे वो लकड़हारा अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ तथा संसार के समस्त प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में सत्यलोक हो गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण प्रथायाम द्वितीयोध्याय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सत्यनारायण प्रथा का तृतीय तीसरा अध्याय है। सूतवास सूत जी महाराज बता रहे हैं, बागी की कथा सुनिए कि उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देवस्थान में जाता तथा ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। उसकी स्त्री कमल के समान मुख वाली सती और साध्वी थी। भद्रशिला नदी के किनारे उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान स्वामी का पूजन किया। यानी राजा और रानी दोनों ने सत्यनारायण भगवान स्वामी का पूजन किया। जब राजा और रानी दोनों सत्यनारायण भगवान स्वामी का पूजन कर रहे थे उसी समय एक साधु नाम का वैश्य आया। वो वैश्य अपनी नौका को किनारे ठहराकर राजा के पास गया और व्रत करते हुए देख विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति उचित से आप ये सब क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, ये आज मुझे बताएं। तो राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ संतान की प्राप्ति के लिए या महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान स्वामी का व्रतवा पूजन किया जा रहा है। राजा का ऐसा वचन सुन साधु आदर से बोला कि हे राजन,
मुझसे भी ये सब विधान बताइए, मैं भी आपके कथन के अनुसार ही पूजन करूँगा। क्योंकि धन धान्य तो हमारे पास परिपूर्ण है, परंतु कोई संतान नहीं है। राजा ने उसको सब विधान बताया। राजा से सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ वो साधु अपने घर गया। उस साधु ने अपनी स्त्री से संतान के देने वाले इस व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होएगी तब मैं ये पूजन करूँगा। उसने ऐसा अपनी स्त्री लीलावती से कहा, यानी उसकी स्त्री का नाम था लीलावती। उसके बाद में ये हुआ कि एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त हुई और सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई तथा 10वें महीने में उसकी एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वो कन्या दिन दिन इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। उस कन्या का कलावती नाम रखा गया। उसके बाद एक दिन उस वैश्य की पत्नी ने उस वैश्य से कहा कि हे स्वामी, अब आप संकल्पित किया हुआ सत्यनारायण भगवान स्वामी का पूजन करिए, क्योंकि उन्हीं की कृपा से संतान की प्राप्त हुई है। तो वो वैश्य बोला कि इसके विवाह के समय यह पूजन करूँगा। अपनी स्त्री को यह आश्वासन दे वैश्य नगर को गया। कलावती कन्या पितृगृह में वृद्ध को प्राप्त हो युवा हो गई। एक दिन उस साधु ने नगर में सखियों के साथ अपनी कन्या को देखा तो उसने विचार किया कि कन्या विवाह के योग्य हो गई है और दूतों को बुलाकर भेजा कि कन्या के विवाह के लिए अच्छे वर की खोज करिए। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर को गए और वहां से एक वैश्य पुत्र को लेकर आए। साधु ने सुंदर गुणयुक्त वैश्य पुत्र को देखकर जात और बांधों सहित संतुष्ट विधि के अनुकूल अपनी कन्या का उसके साथ विवाह कर दिया। लेकिन विवाह के समय भी साधु भगवान का पूजन करना व्रत करना भूल गया, जिस कारण भगवान रुष्ट हो गए। उसके बाद में वो साधु अपने जामाता के साथ व्यापार करने के लिए गया और समुद्र के किनारे एक रतनपुर नाम का बड़ा शहर था, वहाँ व्यापार करने लगा। उस समय जो रतनपुर के राजा थे उनका नाम था चंद्रकेतु। तो वहां पहुंचने पर सत्यनारायण भगवान स्वामी ने प्रतिज्ञा भ्रष्ट देखकर उस वैश्य को शाप दिया कि साधु तुझे अत्यंत दारुण दुख मिले, यानी बहुत दुख मिले। उसके बाद में ये हुआ कि एक दिन राजा के धन को चुरा करके 2 चोर वहीं आए जहां ये दोनों वैश्य ठहरे हुए थे। पीछे से राजा के दूतों को आते हुए देखकर चोर भयभीत होकर जो चोरी का धन लाए थे इन वैश्यों के पास छोड़ दिया। चोर जाकर कहीं छिप गए। अब राजा के दूत साधु वैश्य के पास पहुँचे तो वहाँ राजा के धन को रखा देखकर इन दोनों वैश्यों को ही चोर समझा और पकड़ कर ले गए तथा राजा से जाकर बोले, हे महाराज, ये दोनों चोर पकड़ कर ले आए हैं, आप आज्ञा दीजिए, इनको क्या सजा दी जाए। तो राजा की आज्ञा पाकर उनको तुरंत दृढ़ता से बांधकर महाकारागार में बिना विचारे ही डाल दिया गया। सत्यनारायण भगवान की स्वामी की माया के वशीभूत हो किसी ने उनका कहना नहीं सुना और उनके पास जो पहले का धन, यानी जो धन अपने घर से ले गए थे, राजा ने कहा ये कहीं दूसरी जगह चुरा के लाए हैं, उसे भी अपने खजाने में रखवा लिया। भगवान की उसी शाप के द्वारा उनकी स्त्री भी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो उनके धन था वो सब चोरों ने चुरा लिया। अब शारीरिक और मानसिक पीड़ाओं तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में वे दोनों माँ और बेटी घर घर फिरने लगीं। एक दिन वैश्य की कन्या कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां जाकर उसने इसे भगवान का पूजन होते हुए देखा। वहां बैठकर भगवान की कथा सुनकर भगवान का प्रसाद खा करके उस दिन थोड़ा देर से घर पहुंची। तो उसकी माता ने कहा कि हे पुत्री, आज तू इतनी देर तक कहाँ रही, तेरे मन में क्या विचार है। कलावती ने शीघ्र ही माता से कहा कि हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मन चाहा फल देने वाला व्रत देखा है। कन्या की ऐसी वचन सुनकर वैश्य की स्त्री बहुत प्रसन्न हुई और सत्यनारायण भगवान स्वामी का व्रत करने को उद्यत हुई। उस वैश्य की स्त्री ने पूजन का सब सामान मंगाया और अपने परिवार के सभी बंधु बांधवों को बुलाकर विधि के साथ सत्यनारायण भगवान स्वामी का व्रतवा पूजन किया और भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, मेरे पति और जामाता शीघ्र ही घर वापस आ जाएं। उनसे जो भी अपराध हुआ हो उसे आप क्षमा करिए। सत्यनारायण भगवान स्वामी फिर इस बस से संतुष्ट यानी खुश हो गए और उधर राजा चंद्रकेतु को, जहाँ दोनों वैश्य बंदी गृह में बंद थे, उस राजा को स्वप्न में दिखाई दिए और कहा कि हे राजन, दोनों बंदी वैश्यों को प्रातः ही छोड़ देना और उन्हें बहुत सा धन दे देना, वरना तुम्हारा राजपुत्र सब नष्ट हो जाएगा। राजा से ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए।
प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने स्वजनों के साथ सभा में जाकर सबको अपना स्वप्न सुनाया और दोनों वैश्यों को शीघ्र ही छोड़ने को कहा। तो दूतों ने राजा के वचन सुन दोनों वैश्यों के बंधन खोल दिए और राजा के पास लाकर विनय पूर्वक कहा कि इन दोनों वैश्यों को बेड़ी के बंधन से मुक्त करके ले आए। इन दोनों वैश्यों ने राजा को प्रणाम किया। पहली बातों का ध्यान करते हुए डर के मारे कुछ न बोले, लेकिन राजा ने दोनों को देखकर आदर सहित कहा कि अभी तक तुमने अत्यंत दुख उठाया, परंतु कोई डर नहीं है। उनकी बेड़ियाँ निकलवाकर हजामता बनवाई, फिर उन्हें सुंदर सुंदर वस्त्र दिए, आभूषण दिए, पूरी नौका को धन द्रव्यों से भर दिया और कहा कि प्रसन्नतापूर्वक अपनी नगरी को जाइए। तो वे दोनों वैश्य राजा को नमस्कार कर प्रसन्नतापूर्वक अपनी नौका को ले अपनी नगरी की ओर चले। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण प्रकथायाम तृतीयोध्याय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय है कि सूत व सूत जी महाराज बता रहे हैं। आगे की कथा सुनिए कि इन दोनों वैश्यों ने जो है अपनी नौका ले अपनी यात्रा आरंभ की। ब्राह्मणों को धन आदान दे करके वे दोनों वैश्य जो है आगे चले। जब नौका लेकर के समुद्र में थोड़ी दूर चले तो सत्यनारायण भगवान स्वामी ने विचार किया कि देखें इन वैश्यों का मन पवित्र हुआ कि नहीं। तो सत्यनारायण भगवान स्वामी एक दंडी बाबा का रूप बना करके आए और उस वैश्य से पूछा, उसका नाम लेकर के पुकारा, कहा कि हे साधु, तुम्हारी नौका में क्या भरा हुआ है। अब धन के अभिमान में मस्त उस वैश्य ने क्या उत्तर दिया कि हे दंडी स्वामी, आप ये सब क्यों पूछते हो? क्या मेरा धन लेना चाहते हो? मेरी नौका में तो बेल पत्ते आदि भरे हुए हैं। उस वैश्य का ऐसा मिथ्या यानी झूठा वचन सुनकर भगवान जो दंडी बाबा का रूप बनाए थे, उन्होंने कहा जो कुछ तुम कह रहे वो सब सत्य हो जाए। ऐसा कह करके दंडी स्वामी वहाँ से चल दी और कुछ दूर जाकर थोड़ी दूरी पर समुद्र के किनारे आसन लगा दिया। दंडी के चले जाने पर वैश्य को नित्य क्रिया के पश्चात नाव को पानी में ऊंची उठी देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और उसने जब नौका में देखा तो हीरे सरफियों की जगह सब क्या बेल पत्ते आदि दिखे। ऐसा देखकर वो मूर्छित हो जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब उसकी मूर्छा खुली तब वो बहुत दुखी हुआ। उस समय उसके जामाता ने कहा कि आप शोक न करिए, ये सब उन्हीं दंडी का ही साप है, वो सब कुछ कर सकते हैं, इसमें संदेह नहीं। अतः उनकी ही शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी इच्छा पूर्ण होएगी। तो जामाता की वचन सुनकर वैश्य दंडी के पास पहुंचा और दंडी को देख अत्यंत भक्तिभाव से सादर नमस्कार कर बोला कि हे प्रभु, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे उसे क्षमा करिए। ऐसा कहकर भगवान को बार बार दंडोत करने लगा। तो दंडी स्वामी ने कहा कि दुर्बुद्धि, तूने मेरी ही आज्ञा से पुनः दुख पाया है। भगवान के ऐसे वचन सुन वैश्य प्रार्थना करने को यानी दंडित अपनी जो है क्षमा मांगने लगा। तो भगवान ने कहा कि मूर्ख, तूने मेरी आज्ञा से पुनः दुख पाया है, अब तू जो है तुझे मैं क्षमा कर रहा हूँ, लेकिन तू जो है अपनी बातों का ध्यान रखा कर। तो उस वैश्य ने कहा कि हे प्रभु, आपकी माया परम्पार है, जिसे ब्रह्मा देवता भी नहीं जान सकते, तो मुझसा अज्ञानी आपकी माया कैसे जान सकता है। आप प्रसन्न हो जाएं, मैं धन ऐश्वर्य के अनुसार आपका पूजन करूँगा। मुझ शरणागत की रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन कर दो। तो वैश्य के भक्त से भरे वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वर देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब वैश्य ने नौका पर चढ़ नाव को भरी हुई देखा और कहा कि सत्यनारायण भगवान की कृपा से मनचाहा फल प्राप्त हुआ। वहीं पर सत्यनारायण भगवान स्वामी का विधिवत पूजन किया। उसके बाद अपनी नौका को ले अपने नगरी की ओर चला। धीरे धीरे जब वो नगरी के समीप पहुंचा तो उसने अपने जामाता से कहा कि देखो, हमारी नगरी दिखाई पड़ रही है, और अपने एक दूत को नगर भेजा कि जाओ घर में सूचना दे दो जा करके कि वैश्य लोग व्यापार करके सकुशल वापस आ गए हैं। दूत ने नगर में जाकर वैश्य स्त्री को देख हाथ जोड़ नमस्कार कर अनुकूल वचन कहे कि वैश्य जामाता बंद बांधों सहित सभी नगरी के समीप आ गए हैं। दूत जब घर में पहुंचा तो उस वैश्य के घर में भी उस दिन ऐसे भगवान का पूजन हो रहा था। वैश्य की स्त्री ने जब ये बात सुना कि वैश्य लोग नगरी के समीप आ गए हैं तो उसने अपने पुत्री से कहा कि पुत्री, मैं दर्शन करने के लिए चल रही हूँ और तू भी जल्दी से भी वहीं पर आ जाना।
अपने माता का ऐसा कहना सुन जो उसकी पुत्री भगवान का पूजन कर रही थी, उसने शीघ्र ही पूजन पूर्ण कर दिया। जो प्रसाद था न खुद खाया और न किसी दूसरे को ही दिया और अपने पति को देखने के लिए चली गई। इससे सत्यनारायण भगवान स्वामी असंतुष्ट हो गए। उन्होंने क्या किया, उस कन्या के पति और जो धन द्रव्यों से भरी हुई पूरी नौका थी, दोनों को जल में विलुप्त कर दिया, यानी कहीं छुपा दिया। अब कलावती वहां पहुंची तो अपने पति को न देखकर बहुत दुखी हुई और रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इसी तरह कन्या को रोती देख उस वैश्य ने भयातुर हो कहा, यह क्या आश्चर्य हुआ। सारे मल्लाह भी चिंता करने लगे कि अरे इतनी जल्दी नाव कहाँ विलुप्त हो गई। अब कलावती ने कहा कि मेरे पति नहीं है, मैं जीवित नहीं रह पाऊंगी, खड़ाऊं लेकर क्षति हो जाऊंगी। कन्या का ऐसा विचार देख वैश्य और उसकी स्त्री अत्यंत शोक से पीड़ित हो चिंता करने लगे कि या तो सत्यनारायण भगवान स्वामी ने नौका को हर लिया अथवा मैं उनकी माया से मोहित हो गया हूँ। मैं धन ऐश्वर्य के अनुसार भगवान का पूजन करूँगा, ऐसा अपना मनोरथ सबके सामने प्रकट किया और बार बार भगवान को प्रणाम किया। तब दीनों के पालन करने वाले भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई कि तेरी कन्या प्रसाद को छोड़कर पति को देखने चली आई, इसलिए कन्या का पति अदृश्य हो गया और घर जा प्रसाद खाकर पुनः वापस आए तो तेरी कन्या का पति मिल जाएगा। आकाश से ऐसा वाक सुनकर जो कलावती कन्या थी शीघ्र घर गई, प्रसाद वहाँ जो था सभी को दिया और खुद खाया। उसके बाद में घर से वापस आई। जब वापस आई तो देखा बढ़िया हष्ट पुष्ट सुंदर उसके पति हैं और धन द्रव्यों से भरी हुई पूरी नौका है। ऐसा देख करके कलावती बहुत प्रसन्न हुई और अपने पिता से बोली कि अब घर चलिए, अब क्यों देर करते हो, सत्यनारायण भगवान स्वामी ने तो सभी मनोरथ पूर्ण कर दिए हैं। कन्या का ऐसा वचन सुन वैश्य भी बहुत प्रसन्न हुआ। वहीं पर सत्यनारायण भगवान स्वामी का विधि विधान से पूजन किया। उसके बाद अपने सभी बंद बांधों के साथ में नगरी को यानी घर को गया। तब से वो प्रत्येक पूर्णमासी तथा संक्रांत को सदैव ही सत्यनारायण भगवान स्वामी का विधि विधान से पूजन करने लगा, जिससे वो इस लोक के समस्त प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में सत्यलोक हो गया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण प्रथायाम चतुर्थोध्याय। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सत्यनारायण प्रथा का पंचम पांचवा अध्याय है कि सूतवास सूत जी महाराज बता रहे हैं। आगे की कथा सुनिए कि तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी एक बार सत्यनारायण भगवान स्वामी का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। ऐसा हुआ कि एक बार वन में जा अनेक प्रकार के बनेले पशुओं को मारकर वह राजा एक बरगद के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने देखा कि कुछ ग्वाल बाल भगवान का पूजन कर रहे हैं। वे ग्वाल बाल प्रतिदिन वन को जाते हैं, प्रतिदिन भगवान का पूजन करते हैं। राजा ने देखकर भी कि भगवान का पूजन ग्वाल बाल कर रहे हैं, न तो भगवान को नमस्कार किया और न ही उनके पास गया। पूजन उपरांत जब ग्वाल बालों ने भगवान का प्रसाद ले जा करके राजे के समीप रखा और कहा, राजन प्रसाद ग्रहण करिए। सभी ग्वाल बालों ने खुशी खुशी भगवान का प्रसाद खाया, लेकिन उस राजा ने वो प्रसाद नहीं ग्रहण किया। वो प्रसाद न ग्रहण करने के कारण उस राजा को बहुत दुख पहुंचा। उसके सभी पुत्र धन धान या सब कुछ नष्ट हो गया। तो अंत में उसने विचार किया कि भगवान ने सब किया है, ऐसा मेरा विश्वास है, इसलिए वहाँ जाऊँगा जहाँ गोप ग्वाल प्रतिदिन भगवान का पूजन करते हैं। ऐसा मन में विचार कर वो राजा उसी वन को गया जहाँ गोप ग्वाल प्रतिदिन भगवान का पूजन करते हैं और उन गोप ग्वालों के साथ में विद पुरुष सत्यनारायण भगवान स्वामी का पूजन किया, जिससे वो राजा सत्यदेव भगवान की कृपा से धन और पुत्र आदिकों से युक्त हुआ तथा संसार के समस्त प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में सत्यलोक हो गया। अब सूत जी महाराज बता रहे हैं, जो मनुष्य परम दुर्लभ सत्यनारायण भगवान के व्रत को करता है और भक्ति भाव से फलदायिनी पुण्य को करता है, भगवान की कृपा से उसको धनेश्वर प्राप्त होता है। निर्धन धन पाता है, बंदी बंधन से छूट जाता है, भयभीत भय मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं कि मन चाहा फल भोग कर अंत में सत्यलोक को जाता है। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, ये आपसे सत्यनारायण भगवान का व्रत कहा, जिसको करके मनुष्य भी दुखों से मुक्त हो जाता है। विशेषकर कलयुग में सत्यनारायण भगवान की पूजा फलदायिनी है। भगवान को कोई काल, कोई सत्य, कोई ईश, कोई सत्यनारायण व कोई सत्यदेव कहता है। वो अनेक रूप धारण कर सबकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। कलयुग में विष्णु भगवान से धारण किया हुआ सत्यनारायण का व्रत रूपी रूप होगा, जो मनुष्यों की सभी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। अंत में सूत जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों,
जो इस कथा को खुद पढ़ता यानी अपने आप पढ़ता या सुनता है, भगवान की कृपा से उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अब जिन सब ने भगवान का पूजन किया है उनके अगले जन्मों के नाम सुनिए कि जो सतानंद नाम का ब्राह्मण था, अगले जन्म में सुदामा हुआ और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर मोक्ष को प्राप्त किया। जो लकड़हारा था, अगले जन्म में भील गुहराज हुआ और भगवान रामचंद्र जी की सेवा कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। और जो साधु नाम के वैश्य थे, महाराजा मोहरध्वज हुए। जो उल्कामुख नाम के राजा थे, वे महाराजा दशरथ हुए। और जो तुंगध्वज नाम के राजा थे, जिन्होंने ग्वाल बालों के साथ भगवान का पूजन किया, अगले जन्म में महाराजा स्वयंभू मन हुए, जिन्होंने भगवान के सब भक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त किया। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण प्रथायां प्रथमोध्याय। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण नारायण नारायण। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। रत्न जटित सिंहासन, अद्भुत छबिराजय स्वामी, अद्भुत छबिराजय। नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजय। ओम जय लक्ष्मी रमणा। प्रगट भये कलि कारण, दूजे को दरस दियो स्वामी, दूजे को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल भील कराल, तिन पर कृपा करी स्वामी, तिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, तिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तजी दीन्यो स्वामी, श्रद्धा तजी दीन्यो। सफल भोग्यो प्रभु जी, सफल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीन्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धरो स्वामी, छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीन्यो, श्रद्धा धारण कीन्यो, जन को काज करो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल सिंह राजा, बन में भक्ति करी स्वामी, बन में भक्ति करी। मन वांछित फल पायो, मन वांछित फल पायो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी
रमणा। चढ़ती प्रसाद सेवायो कदली फल मेवा, स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजत सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण स्वामी जी की आरती जो कोई गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय, ब्रह्म भगवान की जय, गौरी मैया की जय, गणेश जी भगवान की जय, नवग्रह भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, ब्रह्मदेव भगवान की जय, दुर्गे मैया की जय, लक्ष्मी मैया की जय, चंद्रिका मैया की जय, ललिता मैया की जय, गोमती मैया की जय, सभी देवी देवताओं की जय, इष्ट देवताओं की जय, कुल देवताओं की जय, ग्राम देवताओं की जय, स्थान देवताओं की। ओम नारायण नारायण नारायण। बोली सत्यनारायण भगवान की जय।